दोस्ती दुश्मनी से बहुत दूर निकल आइल बा। दोस्ती दुश्मनी से बहुत दूर निकल आइल बा। ई सियासी घराना है, यहाँ नाता रिश्ता सब भूल के आइल बा। गोड़ा तनी हेरा से अभिनंदन बोल के अपना कार्यक्रम जना का नाम है खूटा ठोक के। बिहार में राजनीतिक रूप से उथल पुथल बा, एकरा से रुआ इनकार ना कर सकिले। और अगर मान लेते कि केहू कहता कि ना सब कुछ ठीक बा, तो ई रुआ बूझ ली कि निरौठ मुँह से झूठ बोलता। कारण बा कि जौना तरीका से बिहार में सरकार चल रहा बड़ुए, ओकरा में रुआ सामंजस्य के बड़ा कमी देखले हो खब। रुआ ई ना देखले हो खब कि जदयू के लोग भाजपा के लोग संगे बैठ करके मंत्रणा करता, भाजपा के लोग हिंदुस्तानी अवाम संगे बैठ के मंत्रणा करता, या फिर इस सब लोग मिल करके मुकेश सहनी के भी बैठ करके चर्चा करता। ऐसा नहीं होत। मुकेश सहनी जब भेंट करता रहे तो अकेला में बंद कमरा में भेंट करता रहे जीतन राम मांझी से, या फिर उपेंद्र कुशवाहा के जरूरत महसूस होता तो मुकेश सहनी से भेंट करता रहे बंद कमरा में। नीतीश कुमार दिल्ली जाता रहन, भारतीय जनता पार्टी भेंट नहीं करत, लेकिन जीतन राम मांझी के पटना से दिल्ली बुला करके उनका बेटा से भेंट करता। एक मतलब का रुआ निकालता नहीं। ये असही अनेरिया तो होत नहीं है, एक पीछे जरूर कोनो कारण बा। कारण का बा? एकरा पर मंथन के दौर शुरू बा। जितना पत्रकारिता जगत से लोग जुड़ल बा, जेकरा मतलब बा बिहार के राजनीति से या पत्रकारिता से या फिर होखे वाला घटनाक्रम से, वो एकरा में भीतर ही ढुक ढुक के पता लगावे के, बूढ़ी मार के पता लगावे के कोशिश करते रहे कि का होता। हमनियों के बूढ़ी मरले बन जा, हमनी के तो सांस रोक के एकदम भीतरी तकले चल गई बन जा, तलहट्टी तकले जो उनका हाला, जहाँ माटी लौकता वैजा तकले पहुँच करके पता लगावे के कोशिश करते जा। एकरा में एगो बात तो बुझाता, वो बात ही बुझाता कि कहीं ऐसा तो ना कि भारतीय जनता पार्टी अपन मन मिजाज बदल दिले बा। एक देखी चर्चा कई दिन से रुआ लोग से कर रहा बनी, और ये चर्चा असही अनेरिया नहीं है। इस चर्चा के पीछे बड़ा तथ्य बा। तथ्य ही बा कि रुआ देखले हो कब कि जब कोनो पार्टी से, राजनीतिक दल से खास करके अगर हम बात करी और सत्ता में होके, तो ओकरा बयान के बड़ा माने निकलेला। हालांकि बयान के माने तो विपक्षों के निकलेला, लेकिन सत्ता में बैठल लोग के बयान के कहल जाला कि बड़ा जोड़ घटाव कह के, गुना भाग कह के, सोच समझ के लोग बोलेला। बाकी जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े RCP सिंह, वो बात कहले, वो बात रुआ समझ में आइल। वो कहले कि हमनी के मंत्रिमंडल में शामिल होकर चाहता नहीं जा। ये बात के एजे रोक दी। नीतीश कुमार ये बात कहले, ये बात जो संसदीय दल के अध्यक्ष बड़े उपेंद्र कुशवाहा कहले, ललन सिंह जो नया पार्टी के बड़ नेता बड़े वो कहले, क्यों ना कहल, खाली RCP सिंह कहले और उनका बात के सिरे से खारिज कर दिल तीनों आदमी। नीतीश कुमार साफ कहले कि हम अपना काम से आइल बनी, आँख लो दिखावे के बाद डॉक्टर से। ललन सिंह रुआ सुनिए लेनी का कहले। एकरा बाद उपेंद्र कुशवाहा जो संसदीय दल के अध्यक्ष बड़े वो गुमी साध ले। एकरा मतलब कि जौन बात RCP सिंह कहले अपने बात से उल्हा हो गई। अच्छा, ये बात निकलला के बाद भारतीय जनता पार्टी के चाहत रहा कि नीतीश कुमार से तनी बतिया लिहित, बात कल हित तो आत्मा में संतुष्टि मिल जाए, सब लोग के पार्टियों के भीतर हो जाए, लेकिन इकुल ना भइल। भारतीय जनता पार्टी सुना रहल बा कि भीतरे बड़ी खिसियाइल बा नीतीश कुमार से, उनका पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग से, कि आखिर ही तूर भांग काहे खातिर कैला हा लोग। जौन LJP में भइल हा ओकरा से बड़ा नाराज बा केंद्रीय नेतृत्व। जौन हमनी के छान के जौन ले नहीं हजा तौना से पता चलता। कारण बा कि रुआ असहू देखले हो कब कि भारतीय जनता पार्टी एका दुका नेता जौन शुरुआती दौर में बोल रहन, ओकरा बाद रुआ सुननी है केहू के बात। RSS के खास करके जौन सर्वे रिपोर्ट बा, वो सर्वे रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के नट बोल्ट टाइट कर गई बा। जतना तनी मनी एने ओने हिल रहन उ सब के सलाई रिंच लगा के टाइट कर दिले बा। और साफ कहना बा कि बताओ चिराग पासवान और रामविलास पासवान के छोड़ के का पैब तू। जौन रामविलास पासवान के पुत्र बाड़े, अब तो वो अपना माई के भी सामने ले आयल, मतारी के भी सामने लेके आयल बोले। अब ऐसा स्थिति में सिंपैथी कहाँ जाई। पशुपति कुमार पारस पहले ही से बदनाम बड़े।
कहल जा रहा बा कि पशुपति कुमार पारस जो निर्णय कैले, फैसला कैले, ओकरा में नीतीश कुमार के पार्टी के बड़ा योगदान रहे। हालांकि एक आध दूगो नेता जदयू के लौकलो रहन ये पूरा कार्रवाई और पूरा फंक्शन में आगे आगे बढ़ करके बैनर पोस्टर से लेकर के झंडा तक ले लेके खड़ा रहन। बाड़े जदयू में झंडा लेके खड़ा रहन बांग्ला के। अब बांग्ला में ढूके के तैयारी कहीं ना कहीं जदयू भी करत रहे। वो तो देखलस कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा के पंखा के कोयले जरा देलस, आ कोयल जरला के बाद का भइल रुआ पते बा कि वो दूसरे के मकान में बैठ करके एसी के हवा खा रहा बड़न। तो खैर एसी के हवा खाए खातिर पंखा तो रुआ जराम ही के पड़ी, लेकिन कभी कभी जब एसी के संगे संगे पंखा चलेला तब तनी बढ़िया लगेला। अब कितना लोग पंखा के हवा से महरूम हो गई बा, सब लोग इंतजार करता। और ऐसा स्थिति में खास करके एलजेपी के तरफ से सुन लो, चिराग पासवान के तरफ से कि हम उपेंद्र कुशवाहा ना हैं कि विलय करवा ले, हम अंतिम सांस ले लड़ब, रामविलास पासवान के पुत्र हैं हम। और ये बात रुआ समझते बानी कि का एक मायने अर्थ पड़ुए। ये सारा बात के लेके जे कुछ भी हो रहा बा उस सब रुआ लोग के नज़र के सामने गुजर रहा बा। लेकिन एकरा में जो आगे के स्टेज के बात बा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बात के डर हो आमा गइल बा। और जौन की सर्वे रिपोर्ट भी आइल बा, दोनों के सर्वे रिपोर्ट आइल बा, सर्वे रिपोर्ट आरएसएस के भी आइल बा और भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग संगठन जौन बाड़े उनको रिपोर्ट आइल बा कि नीतीश कुमार हो सकेला कबहू रात में सुतर रही अंतरात्मा जागी या फट से सरकार पलट दी है। ऐसा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के अगर यूपी चुनाव से पहले ही घटना घट गई तो बड़ा फेरा में पड़ जाई, लमहर घाटा हुई। इस चलते भारतीय जनता पार्टी पहले ही चाहता कि कुल मामला जौन बा अझुराइल बा जतना उ सझुरा दे, फरिया ले, वो फरिया के तब जा करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में आओ। एकरा खातिर अलग अलग कोण पर बातचीत चल रहा बा। यह कारण बा कि जीतन राम मांझी के पिता पुत्र दोनों के बुला करके और दिल्ली में चर्चा भइला। हालांकि बात तो रुआ जानते बनी कि का निकल के है, राजनीतिक लोग मुंह से कुछ बोलेला और भीतरी कुछ रहेला। और भीतरी वाला बात निकाले खातिर हमनी के बड़ी प्रयास करी ले जा, कुछ बात निकल के सामने आईला। तो में ये बात पक्का नजर आवता कि भारतीय जनता पार्टी जौन फैसला करी ओकरा के अगर नीतीश कुमार से अलगे हट के कुछ फैसला करता तो ओकर फायदा कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के तो जरूर मिल जाई। और वहीं जौना परिस्थिति और स्थिति में बाढ़े ओकरा से तो बढ़िया स्थिति हुई। रुआ पहलू देखनी कि एनडीए से जब महागठबंधन में अले तब आरजेडी तुरंत उनका के एमएलसी के एगो सीट दे दिलस। फिर महागठबंधन से दूसरा खेमा में गईले एनडीए में तो फिर फायदा हो गई, 4 गो विधायक हो गए उनकर और एगो मंत्रालय भी मिल गई। अब अगर फिर ऐसा कोनो खेला होता तो खेला में जीतन राम मांझी के कुछ मिल सकेला। ये चलते जीतन राम मांझी के बुला के उनका के अपना भरोसा में लेवे के प्रयास भइला। और वह ये पता बा कि मुकेश सहनी कहाँ जाइ हैं, उनका तो गइयो हूँ बछरियो हूँ करे के बा। कारण कि कहल जा रहा बा कि वो राजनीतिक रूप से अपना के पूरी मजबूती के साथ तैयार करे में लागल बाड़े। नया पार्टी बा, ओकरा के सत्ता में रखल जरूरी बा, जहाँ सत्ता रही तहाँ वो सटल रही हैं, एमे कोनो दूरा नहीं के। लेकिन ये सब के बीच में सबसे लम्हर जौन बात बा वो आरजेडी के समझावल बा। आरजेडी अबहुओ डेराइल बा कि कहीं औरू लोग के तरह, औरू पार्टी के तरह आरजेडी के भी भारतीय जनता पार्टी के संगे गइला के बाद ओकर जौन वोट बैंक बा उ मत छटक जाए। कारण कि एमवाई समीकरण बड़ा मजबूत बा आरजेडी के। अब हुआ देखले हो कब 2020 के चुनाव में भी इस समीकरण बहुत हद तक साथे रहे। दूसरा का चीज़ बा कि कांग्रेस भगड़ जाई और कांग्रेस के लेकर के जौन बयान दे दिले बड़े तो यादे बा। ये सब बात के लेकर के अंतिम जौन बात बा वो इहे देखल जा रहा बा कि नीतीश कुमार के कैसे साधल जाओ। अब इस साधे में दुइये गो बात हो सकेला, या तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश अपना हाथ में ले आवे खातिर उतना समय तक खेला कर दे कि नीतीश कुमार के अपना भीड़ से दूर कर दे, और ये खेल हो सकेला। कारण कि खेल हो गया के बाद एगो सिंपैथी जरूर हुई भारतीय जनता पार्टी के, और नीतीश कुमार कुछ समय खातिर फिर पाला बदल सकेले, जैसे 2013 से लेकर के 2017 तक ले रहन। लोग तो कहता कि भारतीय जनता पार्टी के बात के एहसास हो गई है कि बिहार चुनाव में ओकर स्थिति ठीक ठाक नहीं है,
ये चलते नीतीश कुमार के उन्हें भेज दिलस और ई पूरा प्लानिंग के साथ भैया। खैर ये सब बात बहुत पुरान हो गई बा, लेकिन इतना बात जरूर बा कि आरजेडी लगातार ये बात कह रहा बा कि जौना तरीका से नीतीश कुमार के बेइज्जत करके दिल्ली से बिना बातचीत कैले एकदम अलग थलग छोड़ दियल, समाचार तक ना पूछल भारतीय जनता पार्टी, जौना भारतीय जनता पार्टी के साथ उस सरकार बनौले बड़े और थरिया में सजा के सरकार 2017 में दे दिले रहन, वो भारतीय जनता पार्टी इनका के समाचार तक नहीं पूछल, जबकि ऑपरेशन करावे आँख के गई रहन। यही चलते कहल जाला कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन नहीं हो खबर वालों कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमन के दोहा हो और ये दोहा और बिहार पर बड़ा लागू होता। एक पहले भी रहीमन कबीर के दोहा तो खूब सुन ले हो। कब बिहार के राजनीति में जब जब परिवर्तन होके के होला तब तब ये दोहा याद पड़ेला। रुआ के याद पड़ा है तनी जब नीतीश कुमार कहले रहन कि जो रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। याद हो वाला के एक खाली फिर से वो मोड़ पर आके खड़ा हो गई बा। ये पूरा बिहार के राजनीति और कहीं ना कहीं यह बिहार के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के भूमिका बड़ा लम्हर होखे वाला बा। और तेजस्वी के कहीं ऐसा ना होखे कि तेजस्वी संगे भाजपा के हो जाए यारी, तो ढेर लोग के बिलगावे के अब कहली खदेरे के बाद तैयारी। कैसन लागल ये जरूर बताई सब है। कारण कि मैं भोजपुरिया समाज के गोड़ छुके गोड़ लागतनी और संगे संगे वो बात कहतनी कि भोजपुरी तब ही जीवित रही, तब ही जिंदा रही जब वो लोग प्रयास के संगे खड़ा हो। कब रुआ सोची ना कि रुआ भोजपुरिया बानी तो रुआ भोजपुरी में खबर के जितना नईकी मान सम्मान देत, जितना अपना भोजपुरी के हियरा से नईकी लगा के रखत, ओकरा से बेसी देश दुनिया के लोग जौन की भोजपुरी भाषा भाषी ना हो उ रुआ से बेसी मान सम्मान दे रहा बा। ये निश्चित रूप से हमनी भोजपुरियन खातिर दुख के बात जरूर बा और सोच विचार करे के समय बा। 8वीं अनुसूची में अब तक ले शामिल नहीं खींचा भाई, कई हाली प्रयास भइल, ओकरा प्रयास के पीछे कारण जानते नहीं का बा। हम अरुआ जब केहू भोजपुरी में आगे बढ़ावे की कोशिश करला, भोजपुरी में नया तैयारी करला या भोजपुरी के मान सम्मान देवे की कोशिश करला तो टंगरी घींची ले जा। जितना भोजपुरिया समाज के लोग बा और भोजपुरी में बोलत बतियावत ओढ़त लिखत पढ़त ओढ़ना बिछौना सब बनौले वालों वो सब लोग के बड़ी बड़ी प्रणाम करतनी, हेरा से अभिनंदन करतनी। फिर कल भेंट करे के वादा के संग है इंतजार बा कि वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिखब। गोड़ लागतनी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।